हमारे हमारे एक अंकल थे सर। तो शायरी वायरी करते थे वो। तो उनके घर पे शाम को महफिल जमती थी, दारू वारू पीती थी। तो एक बेवकूफ़ी का क्वेश्चन किसी ने पूछा कि आप कितनी पीते हैं? अच्छा जी। किसी ने कहा मैं 3 पैक पीता हूँ, किसी ने कहा मैं 11 बजे तक पीता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। 11 बजे तक हाँ, पीता? हाँ 11 बजे तक छोड़ता हूँ। किसी ने कहा कि मैं इतना पीता हूँ। तो उनसे पूछा, अंकल से पूछा कि आप कितनी पीते हैं? अरे यार बेकार की बहस है यार, कितनी पीते हैं मूड के ऊपर होता है, कभी पी ली कभी नहीं पी, और मैं तो बहुत ही इंडिफरेंट ड्रिंकर हूँ। और फिर भी बताओ तो सही कितनी पीते हो? क्या मतलब है ये? थोड़े से इरिटेट हो। अरे बताइए तो सही कितनी पीते हैं? अब वो तो पीने वाले को तो लूप लग जाता है। जी। अपनी नौकरानी को बुलाया, नसीबन आओ। आई वो, क्या है साहब, वापस जाओ। कहा कि आपने मेरी बुआ को देखा? कहने के हाँ। कैसी लगी आपको? कहने बेचारी मामूली सी शक्ल की है। कहने जब ये खूबसूरत लगने लगती मैं बंद कर देता हूँ। सलीम साहब, आज शो पर आज आपसे मुलाकात हुई पहली बार, लेकिन बड़े सारे किस्से सलमान भाई, सोहेल भाई, अरबाज भाई सुनाते रहते हैं। कहते हैं कि तीनों अपने अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में सलमान भाई ने कहा था कि हम आज भी तीनों भाई जो हैं वो जो भी पैसा कमाते हैं अपने पापा के हाथ में रखते हैं और वही आगे वापस भी ले जाते हैं। तो सलमान भाई ने कहा था कि पापा तीनों को पॉकेट मनी देते हैं। तो ये सही बात है सलीम सर? नहीं, मैं लेता हूँ पॉकेट मनी। अच्छा, ये छीन के लेके जाते हैं। परिवार में ऐसे लोग हो तो कितना एंटरटेनमेंट होता होगा ना आपस में एक दूसरे का। सलीम साहब, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तरह तरह के लोगों से आप मिले हैं जब इंडस्ट्री में आए और आज तक। एक अच्छे इंसान की परिभाषा क्या होती है, क्या डेफिनेशन? सर ये जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, महेश पाल जी। ये बहुत ही ज्ञानी आदमी थे। अच्छा जी। उनसे किसी ने पूछा कि अच्छे आदमी की पहचान क्या है? उन्होंने कहा वैसे तो बहुत पहचाने हैं, मगर एक सिंपल पहचान बताता हूँ। अच्छा आदमी वो है जिसका दोस्त पुराना हो और जिसका नौकर पुराना। वाह, क्या बात है। अरे क्या बात कर दी सर, क्या बात कर दी। सुपर्ब। ना कपिल बाजी, आप ये पूरा शो का बाद में फुटेज देख लेना, द डायरेक्शन टीम एंड एवरीथिंग। ओनली वन पर्सन हु हैज नॉट रिएक्टेड टू यू, टू मी, टू डैडी। कौन? और वो मम्मी के साथ वो दहेज में आया था। अच्छा। हाँ, मैं घर पे एक बार मिला भी था उनसे, उनका नाम गंगाराम शायद। हाँ। जी जी। सलमा जब घर छोड़ के आई थी जी, तो दहेज में उनको लेके आई थी। अच्छा जी। और कुछ नहीं था उसके पास, उनको लेके आए थे और अभी तक है हमारे पास वो। वाह। और हमारे यहाँ बोलते हैं ना नौकर बहुत कॉम्पिटेंट है, नौकर बहुत इंटेलिजेंट है, नौकर बड़ा समझदार है। हमारे यहाँ नहीं यही चलता है। हमारे यहाँ नौकर इस बात पे है क्वालिफिकेशन के, मैं इनको निकालूंगी तो रखेगा कौन? हमारे यहाँ कुक आया। मैं उनको डैडी मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। आए यहाँ पे? हाँ, मैं मिला हुआ उनसे, पर हाँ अच्छा। हाँ। अरे वाह। गंगाराम, गंगाराम आना, आना। गंगाराम जी कैसे हैं आप? कौन है? सिद्धू पाजी आपको हेलो कर रहे हैं। उधर देखो, उधर ये कौन है? ये मालूम नहीं। उधर देखो, सिद्धू पाजी बुला रहे हैं आपको। हेलो। उधर देखो। वो कौन है? वो ऊपर ऊपर। कैसे सर, कैसे हैं आप? ये कौन है? अभी आप कैसे हैं आप गंगाराम जी? ठीक है। गंगाराम हम कौन है? गंगाराम जी आइए, बैठिए, आइए आइए। गंगाराम हम कौन है? हम कौन है? तो एक दिन मैंने घर पे फोन किया, ऐसे गंगाराम डैडी है? तो कौन? ऐसे डैडी है? ऐसे कौन? ऐसे अरे डैडी है तेरा बाप। मैंने कभी ऐसे बात नहीं की थी। तेरा बाप? हाँ बुला तो। तेरा बाप सो रहा है। तेरा बाप सो रहा है? तो गंगाराम जी कहाँ के रहने वाले सलीम सर? पता नहीं कहाँ के। अभी तो हमारे घर पे रहते।
एक मरतबा सर। मैंने इनको डांट दिया अच्छा जी, तो मेरी वाइफ ने मुझसे 6 महीने तक बात नहीं की। बाप रे। हाँ, इतना पावर है इनका। बट इनमें एक टैलेंट है, खड़े खड़े सोते हैं। खड़े खड़े सोते हैं। अच्छा जी, हाँ, कुछ भी टिकने के लिए जरा सी चीज चाहिए, बस दीवार हो, सड़क हो, झाड़ हो, तो जाता है। बेसिकली ऐसा लगेगा कि वो आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन सो एक्चुअली जाते वो हैं। सो रहे हैं। But Paji, you have to, you know, there's genuine. I mean, I wanted him and I wanted people to know of him. The most sweetest, honest and loyal. क्या बात। ईमानदार, अगर he's the most loveliest person and जिनके साथ हम सब बड़े हुए हैं. जी। And he came with ये भी हमारे साथ ही बड़े हुए। गंगाराम जी, आप फिल्में नहीं देखते? आपके घर में सब ये वाला शो देखते हैं आप? टीवी देखते हैं, लेकिन वो ऑफ होता है, देखते रहते हैं। तो सोहेल भाई ने अभी बोला आपको कि ये कौन है, आपने तो पहचाना ही नहीं, जानते नहीं, नाम नहीं मालूम। तो फिर कैसे पहचानते? चलो ठीक है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच गंगाराम जी, शो में आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आ जाओ, अभी आप जाके सो सकते हो। सलमान भाई देखो चश्मा, दबंग स्टाइल चश्मा लगाया पीछे गंगाराम जी ने। तो ये सलीम साहब एक हमारे यहाँ एक कुक आया, तो उसको कहा ट्रायल पे रखते हैं आपको, जी और अगर आपको भी शूट करेगा कि नहीं करेगा, जी आपका खाना अच्छा लगता है कि नहीं, जी। तो 15 दिन तक ट्रायल पे रखते हैं। हाँ जी, पहले दिन जब उन्होंने खाना बनाया तो उसमें नमक बहुत था। अच्छा जी, तो मैंने कहा उनको बुलाना, तो मैंने कहा मौलाना इसमें नमक बहुत है। अच्छा। कहने मैं कुछ नमक ज्यादा ही खाता हूँ। एक और थे हमारे घर में नौकर जिनका नाम था सलाम। सलाम। वो तो सुनने की बात। सलाम को टेलीफोन उठाने का जो शौक था, वो मैंने अपनी दुनिया में किसी का मतलब इतना पैशन देखा ही नहीं। अब मेरे सामने फोन रखा है, मेरे सामने फोन रखा है, घंटी बजी फोन की, और मैं चश्मा उतारूंगा, कुछ चीज रखूंगा और मैं फोन उठाऊंगा, वहाँ से वो हाई स्पीड में आके यूज करके फोटो फिनिश में उठाता था, समझा। तो हमारे यहाँ घंटी जब बजती थी तो हॉल में भी बजती थी और मेरे बेडरूम में भी बजती थी। अच्छा जी, तो मैं नहा के निकला और घंटी बजी, तो उसने वहाँ जाके एज पर वो जाके डाई मार के उठाया फोन, और मैंने अपने बेडरूम में उठाया। तो मैंने कहा सलाम, तो कहता वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा सलाम, मैंने कहा सलाम, मैं अंदर से, तो कहा वालेकुम सलाम बोला ना आपको, समझा। तो मैंने कहा सलाम, मैंने बेडरूम से बोल रहा हूँ। मैंने किसके बेडरूम से बोल रहा हूँ? सलीम साहब उस दिन आपने एक लाइन कही थी, मैंने आपको जिक्र भी किया, मुझे याद आ गई बाद में, जब आपने कहा कि आंसू आए तो खुद पोंछना। मैं सोचता भी रहा कि मैंने कहा सलीम साहब ने सडनली वो लाइन क्यों बोली, फिर मैंने इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि वो आंसू निकल आए तो खुद पूछिएगा, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। वाह वाह, क्या बात है सर। क्या बात है। सिद्धू भाजी, हाँ जी, सलीम साहब की बातें सुन रहे हैं तो और कुछ करने को दिल नहीं करता, लगता है कि सलीम साहब को सुने जाए। पर इतने किस्से हैं सर। सलीम साहब, कुछ ना लोगों के सवाल हैं, ये मेरे नहीं है, तो इसलिए मैंने लिख के लाया हूँ। कहते हैं कि जब सलीम साहब आए तो उनसे पूछना कि आपके तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा मेहनती कौन है? सबसे ज्यादा सोता कौन है ये पूछिए। सबसे ज्यादा सोता कौन है ये बता दीजिए। तीनों। पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन था? मैंने बताया ना आपको, हमारे यहाँ वो आता था गणेश। जी जी। सबसे ज्यादा डांट किसने खाई है सलीम साहब आपसे? नहीं, मैं डांटता तो नहीं हूँ, मगर अपना डिसअप्रूवल बता देता हूँ कि आई डोंट लाइक इट। तो बचपन में खाते थे डांट? हाँ, बचपन में खाते थे। तो कौन खाता था सबसे ज्यादा सर? सबसे ज्यादा सलमान।
Please like, subscribe, and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates